तपस्वी है, साधक है, उदालक ऋषि अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्रीति से रहते हैं। उनके अनेक शिष्य हैं, जिनमें से एक शिष्य परम ज्ञानी, बाबा जी नीचे 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 नीचे, एक शिष्य हैं जिनके बीच में एक शिष्य है जिसका नाम है कहोड़। ध्यान से सुनो, परम शिष्य का नाम है कहोड़ और वो कहोड़ परम ज्ञाता है। अधिकांश वो कहोड़ वेदों का ज्ञाता है और बात बात के ऊपर सबसे कहता है वेद सर्वोपरि है, वेद सर्वोपरि है, वेद का कथन ये है, वेदों का कहना ये है, वेदों का समझना ये है। उन कहोड़ ऋषि का विवाह एक सुजाता नाम की कन्या से हुआ। सब ध्यान से सुनना इस कथा के लिए, छोटा सा प्रसंग है। और वो सुजाता जो थी निर्मल पावन कन्या है, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहने वाली वो कन्या सुजाता अपने पति को वेदाध्ययन करते हुए सुनती माता, अपने पति के लिए शास्त्रोक्त वाक्यों को श्रवण करने वाली वो सुजाता गर्भवती हो गई और उसके गर्भ में एक शिशु आया है, बालक आया है। प्रातः काल का समय है और वो कहोड़ ऋषि वेद पाठ कर रहे हैं। एकांत में बैठ करके कहोड़ ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सुजाता के गर्भ में पल रहा बालक सुन रहा है और जब कहोड़ ऋषि ने वेद ऋचाओं को पढ़ना शुरू किया और बारंबार कह रहे हैं कि वेद सर्वोपरि है, तो सुजाता के गर्भ में पल रहा शिशु कह रहा है असत्य कह रहे हो, वेद सर्वोपरि नहीं है, वेदों से परे भी कुछ है, तुम सत्य नहीं कह रहे हो। एक बार बोला, दो बार बोला, कहोड़ ऋषि ने विचार किया ये आवाज कहां से आ रही है। सुजाता को नजदीक बुलाया और सुजाता से कहा यहां बैठो, और सुजाता के सामने फिर पाठ करने लगे और सुजाता के सामने फिर पाठ कर रहे हैं। तो फिर वो गर्भ से शिशु बोला असत्य है, वेद सर्वोपरि नहीं है, ब्रह्म है। इतना कहना था, जब सुना कि ये तो गर्भस्थ शिशु बोल रहा है तो कहोड़ ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तुम अष्टावक्र बन जाओ, तुम्हारे 8 अंग टूट जाए। अपने पुत्र के लिए श्राप दे दिया और वह गर्भ में, क्यों कि अभी गर्भ में पल आई, मेरी बातों को मन नकार रहा है, जब ये धरती पर आएगा तो क्या करेगा, श्राप दे दिया, जाओ। फिर दोबारा वो गर्भ बोला वेद सर्वोपरि नहीं है, ब्रह्म है, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। अब कहोड़ ऋषि ने तो श्राप दे दिया
और उसी दिन एक पत्र मिला, कहोड़ ऋषि को पत्र मिला कि मिथिला नगरी के बीच में, राजा जनक की नगरी के बीच में एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो रहा है, जिसके बीच में राजा जनक के बहुत सारे योग्य विद्वान लोग बैठे हैं और राजा जनक स्वयं बैठा है। वहां शास्त्रार्थ के बीच में जिसकी विजय होगी उसके कंठ में मंगल डाला जाएगा और जिसकी हार हो जाएगी उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और कहोड़ ऋषि ने प्रतिज्ञा करी, शास्त्रार्थ के लिए मैं जाऊंगा। और वो ऋषि कहोड़ चल रहे, अपनी पत्नी से कहा अपना ध्यान रखना, इस कुटिया के बीच में आनंद से रहना, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा हूं। कितने ही राजाओं को मृत्यु दंड दे दिया है, कितने ही महापुरुषों को कैद खाने में डाल दिया है, कितने ही विद्वान लोग मृत्यु के काल में चले गए हैं। और राजा जनक की परीक्षा होती थी, कौन आया है, विद्वान कौन है, शास्त्रार्थ करो, मेरी बात का उत्तर दो। तो कहोड़ ऋषि शास्त्रार्थ करते करते हार गए और उनके लिए मृत्यु दंड मिला, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऋषि मुनि जो कैद खाने में गिरे थे, और इस तरफ 9 महीने के पश्चात सुजाता के गर्भ से बालक पैदा हुआ, लेकिन उसके 8 अंग टूटे हुए थे। और जैसे 8 अंग उसके टूटे हुए थे और वो बालक जब चलने लगा तो रेंग कर चलने लगा, अंग तो टूट गए, टांगे कहीं जा रही है, बाजू कहीं जा रहा है, गर्दन कहीं जा रही है, उसके अंग टूट गए थे। ऐसा वो बालक कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। परम ज्ञानी, बड़ा ज्ञान है बालक के लिए। अनेक विद्वानों के बीच में बैठता है जाकर के, अनेक जगह जाता है। ऐसा ज्ञानी बालक जब उसने 11 वर्ष की आयु पाई, 11वें वर्ष में जब प्रवेश किया तो एक दिन अपनी मां से पूछता है, मां मेरे पिता कहाँ हैं? तो मां सुजाता ने पूर्ण कथा कही, तू योग्य है तो जा पता कर तेरे पिता की स्थिति में, कहां है तेरे पिता? राजा जनक की सभा में गए थे, कहां चले गए? अष्टवक्र मिथिला नगरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में देखा बहुत सारे साधु संत जा रहे हैं, बहुत सारे विद्वान जा रहे हैं, वेदों के बीच में पारंगत लोग जा रहे हैं, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता जा रहे हैं। अष्टवक्र भी सबके साथ जा रहा है। और राजा जनक की सभा में पहुंचा तो पूरी सभा खचाखच भरी हुई थी, जिसके बीच में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अष्टावक्र आए और जैसे अष्टावक्र चलने लगे, विद्वानों की सभा के बीच में प्रवेश करने लगे, तो जो विद्वान बैठे थे वो सब हंसने लगे। अष्टावक्र को देख करके सब हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अष्टावक्र चलते चलते जब राजा जनक के पास आया तो बड़े उच्च स्वर से कहा, जनक, ये चमारों की सभा यहां क्यों बिठाई है?
सावधान हो गए। इस बालक ने क्या कहा? जिसके अंग टूटे फूटे हैं, ये क्या शब्द कह दिया? ये इतनी बड़ी चमारों की सभा यहां इकट्ठी क्यों कर रखी है? राजा जनक ने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं। कौन विद्वान हैं? आपने कैसे जाना कि ये सब चमार? जनक, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस चमड़ी के विषय में कौन जानता है? इस देह को काटना कौन जानता है? इस शरीर को काट काट करके इसकी प्रपंचा निकालना कौन जानता है? केवल एक चमार जानता है। मेरे अंगों को देख करके, मेरे अंगों को देखने वाले सब चमार की सभा है। यहाँ विद्वान कौन है? राजा जनक स्तब्ध हो गए, मस्तक झुक गया। बात सही है। उद्यालक का पौत्र, कहोड़ ऋषि का पुत्र, और वो आज राजा जनक की सभा के बीच में अपना परचम लहरा रहा है। कहां है विद्वता तुम्हारी? चमड़ी का ज्ञान रखने वाला विद्वान कैसे हो सकता है? मेरे अंदर के पुरुष को नहीं पहचाना, मेरे अंदर के जीव को नहीं पहचाना, तो मेरे शरीर को देखा तुमने? तुम्हारा ज्ञान कहां है? सारी सभा विसर्जित हो गई। अपना मुख लटका लटका करके सब किनारे जाने लगे। राजन, जितने ब्राह्मण, जितने विद्वान, जितने राजा तुमने आज तक मृत्यु के ग्रास में दिए, उसका सब पाप तुम्हारे सिर है। जो तुम्हारे कैद खाने में हैं, उनको बाहर निकाल दो, उनके जीवन बाहर निकाल दो। कहोड़ पुत्र के इस वाक्य के साथ सारी सभा विसर्जित हो गई, और सभा के बीच में ही जितने भी विद्वान बैठे थे, जो कैद खानों में से सबको बाहर निकाल दिया गया। राजा जनक ने बड़ा शुचि आसन, बड़ा पवित्र आसन दिया, और उस आसन के ऊपर अष्टवक्र को बिठा दिया। फिर पूजा की थाली लाई और मस्तक में तिलक किया। फिर राजा जनक पूछते हैं, मेरा एक प्रश्न है, तुम्हारे किसी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें प्रश्न करना है तो मेरे साथ एकांत में जाना होगा। राजा जनक ने स्वीकार कर लिया। आगे अष्टवक्र चलते हैं और पीछे राजा जनक। सामने सेवक आए, पालकी लेकर के आए। नहीं राजन, केवल तुम और हम दो ही जीव होंगे। राजा ने घोड़ा लिया और घोड़े के ऊपर बैठ करके राजा जंगल की ओर चल पड़ा। अष्टवक्र जंगल में चला। ध्यान से सुनना सही। अष्टवक्र जंगल में चला गया और एक पत्थर के ऊपर अष्टवक्र बैठे। राजा जनक ने प्रश्न किया, ऐसा कौन सा ज्ञान है घोड़े की एक रकाब के ऊपर पांव रखने से जितने में दूसरे रकाब के ऊपर पांव रखा जाए इतने में ब्रह्म का ज्ञान हो जाए? वो कौन सा सूत्र है?
घोड़े के ऊपर रकाब होती है ना, दो पांव लटकाने के लिए, एक इस तरफ एक उस तरफ। एक तरफ पांव रखा है और दूसरी तरफ रकाब के ऊपर पांव रखने में जितना समय लगता है, इतने समय में ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। वो कौन सा सूत्र है? अष्टावक्र ने कहा इससे आगे भी कहो, आधी बात कह रहे हो, पहले अपने को खाली कर। इस ज्ञान को पाने के लिए पहले अपने को खाली कर। जो तेरे अंदर ज्ञान का अभिमान है उसको खत्म कर। एक पांव घोड़े के रकाब के ऊपर रखा है और राजा जनक दूसरी टांग लटका करके घोड़े के ऊपर खड़ा है। दिन बीतने लगे, महीना बीत गया, उसी प्रकार लटका है। अष्टवक्र ज्ञान दे रहे हैं और राजा जनक सुन रहा है, जिस ज्ञान का नाम है अष्टवक्र गीता। एक महीने के पश्चात आज राजा जनक के बहुत सारे मंत्री जंगल में आ गए। महाराज लौटो। कहां? अपनी मिथिला। किसकी मिथिला? महाराज आप चलो। कहां? राजा जनक सब कुछ भूल गए। मेरा जो कुछ है मेरे गुरु चरणों में समर्पित है। मेरी ना मिथिला है ना मैं अपना। तब राजन अब पांव रखो। तो जो दूसरा पांव रखा घोड़े के ऊपर बैठ करके, तो राजा जनक ने फिर नीचे उतर गया, गुरु चरणों में प्रणाम किया। समझ गया कि जब तक हम अंदर से खाली ना हो तब तक हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। वो सच्चिदानंद भगवान। अयोध्या के बीच में अयोध्या वासियों को सबको पता लग गया कि अब राम नहीं लौटेंगे। और राजा दशरथ जी कौशल्या की गोदी में मस्तक है और पांव के पास सुमित्रा और कैकेयी बैठी। यह सोनी कुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिया बंदो बुलाई, लिए फल फूल भेंट अपार, मिलाए जब हर्ष अपार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह सोनी को निषाद जपाई, यह सोनी को निषाद जपाई, मोती करिए बंदो बुलाई, मोती करिए बंदो बुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भगवान राम का रथ चल रहा है। 30 दिन बीता और चौथा दिन आया। शाम का समय, संध्या की बेला होने को आई तो गंगा मैया के किनारे रथ लग गया। गंगा मैया बह रही है, रथ के ऊपर राम लक्ष्मण विदेही और सुमंत बाबा बैठे हैं। कहते अच्छी बात देरी से फैलती है, लेकिन बुरी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। चारों दिशाओं में राम वनवास की चर्चा हो गई। राम जी को वनवास हो गया, ये चर्चा चारों दिशाओं में है और उस श्रृंगबेर में भी पहुंच गई। गंगा मैया के किनारे एक गांव है, जिस गांव का नाम है श्रृंगबेरपुर। और उस श्रृंगबेरपुर के बीच में मछुआरे रहते हैं, छोटी जाति के लोग हैं, निषाद लोग हैं, वो उस गांव में रहते हैं। और जब उनको खबर चली राम को वनवास हो गया तो सब तो एकदम निराश हो गए थे कि कल तो हमने भी जाना था और जाकर के हमने भी बधाई देनी थी, राजा के लिए बधाई देनी थी, राम का राज तिलक देखना था, लेकिन ये तो अब वनवास हो गया। किसी ने कहा ऐसा लगता है कि गंगा मैया के किनारे कोई रथ खड़ा है, उस रथ में कहीं राम लक्ष्मण सीता तो नहीं है। और राजा को जैसे पता चला, उस निषाद राजा को पता चला, बिल्लों के राजा को पता चला, तो उसने प्रिय बंधु बुलाए, अपने सब भाई बंधु बुलाए, सब मित्र समाज इकट्ठा किया और फल फूल लिए, नाना प्रकार की भेंट ली कि चलो हमारा अहोभाग्य है, हम राम को मिलेंगे। ओ लिए फल फूल भेंट बरसात, लिए फल फूल भेंट बरसात, मिलना चले मिलन चले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा मैया के किनारे सब खड़े और सामने भगवान राम खड़े, सबके हाथ जुड़ गए हैं। और जितनी भी बिल्लियां थी, बिल्लों की पत्नियां थी, वो सब आपस में कहने लगे क्या राम लखन सिया रूप निहारी, राम लखन सिया रूप निहारी, कहानी सप्रेम ग्राम नारी, कहानी सप्रेम राम नारी। क्या कहने लगे देवी तुम्हारी कयो सखी है, देवी तुम्हारो कहे सख कैसे, जिन मेरे जिनके बालक ऐसे, देवी तुम्हारी कयो सखी कैसे। सब हिरणियां आपस में कह रही है वो माता पिता कैसे, जिन भेजे बन मानत वो इतने निष्ठुर कैसे हैं
जिन्होंने इन बच्चों के लिए वन में भेज दिया, इतने निष्ठुर माता पिता कैसे हो सकते हैं? राम लखन सिया रूप बारंबार राम लक्ष्मण को देख रही है, सीता को देख रही है, सब कही सब प्रेम ग्राम नर नारी ते पीतु मातु कयहु सखी जिन भेजे मन ओ कंद मूल फल भेंट लेकर के राम के सामने निषाद राज खड़े हो गए। भगवान राम रथ से उतरे हैं। तीनों ने उतर करके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम किया और गंगा जल का पान किया। आज चौथे दिन के बीच में मुख में गंगा जल डाला है। याद रखना मेरे भाई बहन, सब ध्यान दीजिए। एक तो नित्य प्रति गंगा जल का पान करना चाहिए। अगर नित्य आप कर भी ना सके ना, तो जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो गंगा जल का पान जरूर करना चाहिए। और 3 दिन जिन्होंने अपने मुख में कुछ डाला नहीं था, चौथे दिन के बीच में गंगा जल का पान किया है। निषाद राज ने कहा, प्रभु पहचान गया हूँ, चलो यहाँ साथ में ही मेरा गांव है, आप वहाँ चले। भगवान राम ने कहा, निषाद गांव में रहने की आज्ञा नहीं है, किसी बस्ती में रहने की आज्ञा नहीं। मेरे पिता ने मुझे वन में रहने के लिए कहा है, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो निषाद राज ने अपने सेवकों से कहा, कुटिया का निर्माण करो। बड़ी सुंदर कुटिया बनाई गई और कुटिया का निर्माण हो गया। जितनी मछुआरे हैं सब चले गए और जाकर के नौका को सजाने लगे। एक स्पर्धा लगी, एक होड़ लगी, जिसकी नौका अच्छी होगी उस नौका में मेरे प्रभु विराजमान होंगे, सुबह उसमें बैठे। तो सब अपनी अपनी नौका को सुसज्जित करने लगे और एक पत्थर के ऊपर लक्ष्मण और निषाद राज दोनों बैठ जाते हैं। कुटिया के अंदर फल फूल लेने के पश्चात भगवान राम अंदर चले गए और वैदेही माँ जब अंदर जाने लगी ना, तो लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू चले गए। इसलिए महलों में पलने वाली, महलों में रहने वाली, मखमल के ऊपर अपना पांव रखने वाली आज ये वैदेही पत्तों के बिछौने के ऊपर सो रही है। समय बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है। लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भरा है। निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण क्यों रोए हो? हम हमेशा पत्तों पर ही सोते हैं, हमें भी तो देखो। लक्ष्मण कहता है, निषाद हम तो महलों के रहने वाले हैं, लेकिन ये वैदेही, ये जानकी देह से उत्पन्न नहीं हुई, इसका नाम वैदेही है। लेकिन आज कितनी बड़ी परीक्षा इस वैदेही की हो रही है, अपने पति के पीछे चली है और पत्तों के बिछोने का आश्रय लेकर के आज गंगा मैया के किनारे शयन कर रही।
केवट धीरे धीरे आ रहा है और निषाद राज के निचले पत्थर के ऊपर झुक करके सुन रहा है क्या वार्ता हो रही है। लक्ष्मण कहता है निषाद सुनो, साधारण नहीं है राम, ये राम साधारण नहीं, राम परब्रह्म है, ये परब्रह्म है। जब इतनी बात कही ना तो केवट से रहा नहीं गया, रुका नहीं, केवट भागा भागा चला गया और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उस अपनी भिलनी से कह रहा है, उस निशानी से कह रहा है, सुन आज तो ब्रह्म आए हैं, राम साधारण नहीं, और जिसकी वो नौका में बैठेंगे ना सचमुच उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति बनी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मेरी नौका तो सजाने के योग्य भी नहीं है, मेरी नौका तो सजाने के योग्य भी नहीं, मैं क्या करूं। तो वो भिलनी कहती है और मछुआरी कहती है, सुन केवट, अगर तुझ में प्रेम है ना तो भगवान तेरी नौका में बैठेंगे। अगर ईश्वर में तुझको प्रेम है, परमात्मा में तुझको भाव है, प्रेम है, तो प्रभु तेरी नौका में बैठेंगे। जा, तुझे याद है एक बार निषाद राज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे और भटक गए थे। तूने जंगल में निषाद राजा को ठंडा पानी पिलाया था, गंगा जल पिलाया था। तो निषाद राजा ने कहा था जो मांगना है सो मांग, मैं तुझे वचन देता हूं, जो मांगना है सो मांग ले। और तूने कहा था समय पे मांगूंगा, समय आ गया, जा आज मांग कि इस घाट पर नौका रहे तो केवट की रहे और किसी की नौका ना रहे, मांग ले। केवट भागा भागा और जहां लक्ष्मण बैठे थे और निषाद राज दोनों ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, वहां जाकर के दोनों को प्रणाम किया। तो निषाद राज ने कहा केवट जाओ ना, तुम भी अपनी नौका सजाओ, की नौका सज रही है, मैं नौका सजाने नहीं आया हूं, आपसे कुछ मांगने आया। याद है आपने मुझे वचन दिया था, मैंने आपको गंगा जल पिलाया था, आपको प्यास लगी थी, याद है आपको? हाँ मुझे याद है, मेरा वचन दे दो। अरे तू एक मत मांग, आज तो वचन नहीं प्राण भी मांग, मैं वो भी दूंगा, क्योंकि मैंने राम दर्शन कर लिया, प्रभु दर्शन कर लिया है, परमात्मा का दर्शन कर लिया है, अब जीना भी उचित नहीं है। अच्छी बात है, मांग जो तेरी इच्छा है। तो आप राजा है, आदेश दे दीजिए कि इस घाट पर नौका रहे तो केवट की रहे और सब अपनी नौका यहां से निकाल। राजा निषाद ने उसी समय आदेश दिया और सब की नौका हटा दी गई। घाट के ऊपर केवल केवट की नौका है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज गोस्वामी जी से प्रश्नावली के बीच में एक प्रश्न किया कि वो लोग भी तो अपनी नौका सजा रहे थे, उनको सजा क्यों मिली, कि उनकी नौका क्यों हटाई? उसमें स्पर्धा थी। गोस्वामी जी कहते हैं वहां भेद था, तेरे से अच्छी मैं बनाऊंगा, तेरे से अच्छी मैं बनाऊंगा, तेरे से अच्छी मैं बनाऊंगा। अच्छी अच्छी के बीच में सबकी नौका किनारे हो गई। जो नौका सजी नहीं थी वो सुबह गंगा मैया के पार खड़ा करके, गंगा मैया के किनारे खड़ा है और दूसरी तरफ खड़ा है केवट, नौका में बैठा है और पीठ भी राम की तरफ को करके रखी है। आज भोर का समय हुआ है,
भगवान राम ने संध्या तर्पण इत्यादि किया। निषाद राज से कहा, राजन हमको पार जाना है, हमें पार जाना है, नौका ला। बोले प्रभु नौका तो ये कही है, कहाँ? वो केवट बैठा है, दुनिया को देने वाला आज भिखारी बना। मांगी ना केवट मांगी ना केवट कहे तुम्हारा मर्म में कहे तुम्हारा मर्म में चरण कमल कहूँ सब चरण कमल कहूँ सब मानुष करणी भोई मानुष करणी भोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी नमो सुदर्शरथ नमो सुदर्शरथ हरिहर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम मांगी नौका लाओ केवट नौका लाओ केवट मना करता है। कहो तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपको नौका में नहीं बिठा सकता। बोले क्यों? चरण कमल रज कहो रज हरई, आपके चरणों में ऐसी रज लगी है, ऐसी धूली लगी है कि जहां वो धूली गिरती है वो नारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसा कैसे? हाँ कोई प्रमाण है क्या? क्षोमत शिला नारी सुहाई पान के पाठ कठिना क्षोमत शिला नारी सुहाई। एक शिला पत्थर के ऊपर भगवान के चरणों की धूली गिरी थी, उसने नारी का रूप धारण किया। ये तो पाहन पे काट कठिनाई, ये तो लकड़ी है। जब पत्थर नारी का रूप ले सकता है तो लकड़ी नारी का रूप नहीं ले सकती। और कितने गजब की बात, नारी तो बनी लेकिन वो उड़ करके चली गई। और ये मेरी नौका अगर नारी बन गई तो एक पत्नी घर में पहले है, दूसरी ये हो जाएगी। एक पालनी मुश्किल है, दो को कैसे पालूंगा? और अगर कहीं ये उड़ करके चली गई तो मेरी आजीविका ही ये है, मैं अपने आप अपने बच्चों को खिलाऊंगा क्या? मेरी तो आजीविका ही चली जाएगी। इसलिए मैं आप अपनी नौका में नहीं बैठा।
तो भगवान राम कहते हैं केवट सुनो, गंगा गहरी है, पता नहीं है, तैरना तो मैं जानता नहीं हूँ। बोले मैं जानता हूँ प्रभु, आप तैरना नहीं जानते लेकिन आप तारना जानते हैं। आप तारना, इसीलिए तो आप इस घाट आए। तो इसका मतलब मैं पार नहीं जा सकता, जाएंगे प्रभु, लेकिन मेरे द्वारा करनी करके जो मैं चाहूं। इसलिए मैं, लक्ष्मण बड़ा उग्र है। लक्ष्मण कहता है क्या बात है, एक मछुआरा, इसकी क्या इतनी हिम्मत है कि राजा के सामने वैसी बात कर रहा है। भगवान राम ने कहा धैर्य रखो लक्ष्मण, एक भक्त का प्रेम है। प्रभु तो जाने ये भक्त का प्रेम है। ओ ये तो प्रेम की ओ ये प्रेम की बात वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर्व के रोते सौते, ओ यहाँ सर्द के रोते हैं सौते। ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, मुझे तो प्रेम की बात है तो वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, मुझे तो प्रेम की बात है यही तो कहा था वो तो सुन, तू सेवा भाव कर, तेरा प्रेम की कोई लेना देना नहीं। और राम भी लक्ष्मण को कहते लखन ये सेवा नहीं है, प्रेम। केवट तो क्या चाहता है, तो मैं चाहता हूं प्रभु मैं आपके चरणों की धूली को धो दूं। जब आपके चरणों में धूली ना हो तो आप मेरी नौका में बैठे। तो ठीक है धो लो। तो महाराज रुको, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? अपनी धर्म पत्नी को लेने जाना है। धर्म का काम करने के लिए शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई धर्म का काम किया जाता है तो अपनी अर्धांगिनी को संग बिठा करके किया जाता है। तो मेरी धर्म पत्नी है। ये जिंदगी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में हो गया। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में हो गया। जिंदगी उसी की है। किसी के बन करके तो देखो, निछावर होकर के तो देखो। तभी तो कहा पति पत्नी देह दो है लेकिन मन एक है। विवाह वेदिका के बीच में ब्राह्मण मंत्र कहते हैं और कन्या के हृदय के ऊपर वर जो है अपना हाथ रखता, फिर कहता है मम व्रते हृदयम ददातु मम चित्तम तेस्तु मनवाचलेका। आज के पश्चात तेरा और मेरा मन एक हो। आज के पश्चात तेरी वाणी मेरी वाणी एक हो, हम दोनों एक हैं। तो महाराज मैं बिना पत्नी से पुण्य कर्म कैसे करूं? मेरी धर्म पत्नी है, मैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आया, भागा भागा गया और उस भेलुनी से कहा प्रिय चल, तेरी बात सत्य हो गई, भगवान हमारी नौका में बैठने के लिए राजी है।
लेकिन दुर्भाग्य है मेरा, आज प्रभु आए हैं मेरे घाट। अगर मेरे पास आज सोने का पात्र होता तो उसमें अपने परमात्मा के चरण धुलाता। सोना तो दूर, चांदी तो दूर, तांबा भी दूर, हम तो इतने गरीब हैं कि मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है, और लोहे के पात्र में मैं धोना नहीं चाहता। ये निषिद्ध धातु है, इसमें मैं भगवान के चरण नहीं रखना चाहता। तो कहा जो धर्म की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी है। वो मछुआरिन कहती है घबराओ मत, तुम्हारे पास अगर पात्र नहीं है तो आज तुम्हारी नौका में जो कठौता रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ जो कठौता है, उस कठौते में भगवान के चरण धुला दो। वो सूखा है, लकड़ी पानी चूसती है। भगवान राम के चरणों का जल जब कठौता चूस लेगा, जल चूस लेगा, फिर तू ऐसा करियो, उसको अपनी नौका में न रखियो, उसे मुझे दे दियो। मैं रोज उसमें आटा गूंदूंगी, पानी पानी को खींचता है, चरणामृत रोज मिलता रहेगा जब तक जिंदे रहेंगे भगवान के चरणों में। क्या सूत्र दिया है, क्या सूत्र दे दिया है। अपनी पत्नी को लेकर के आया, कठौते में पानी डाला और पानी डाल करके भगवान राम के सामने रख दिया और परमात्मा से कहा अपना पांव रखो। भगवान ने अपना पांव रखा और मलने लगा, केवट मलने लगा। साथ में धर्म पत्नी बैठी है। केवट जब मलने लगा तो जोर जोर से मलने लगा। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? प्रभु दूसरा भी रख दो। और दूसरा कदम भी जब उस कठौते में रख दिया, परात में रख दिया, जब दोनों को जोर जोर से मलने लगा, केवट में गिर जाऊंगा। तो आप एक करो, अगर आप घबराते हो ना तो मेरा सर पकड़ लो आप। और भगवान राम ने दोनों हाथों से केवट का सर पकड़ लिया और उस समय ब्रह्मलोक के बीच में, देवलोक के बीच में देवता भी सब विस्मित हो गए। दुनिया में सबको एक हाथ से आशीर्वाद मिलता है और ये गंगा के किनारे रहने वाला केवट दोनों हाथों से और उस समय लक्ष्मण और सीता दोनों का चेहरा मुरझा गया। बचपन के बीच में राम और लक्ष्मण दोनों इकट्ठे सोते थे। राम के पांव की तरफ लक्ष्मण सोता था। राम के पांव का अंगूठा मुख में डाल करके चूसता चूसता लक्ष्मण सो जाता था। जब विवाह हुआ तो लक्ष्मण बाहर रहने लगे। अब सीता मैया सेवा करती है भगवान राम की, राम सो जाते हैं। लक्ष्मण सुख सुख करके कांटा होने लगा। एक दिन की बात, लक्ष्मण से भगवान राम ने पूछा, लखन तुम इतने मुरझाए मुरझाए क्यों रहते हो? क्या बात है? विवाह के पश्चात तो प्रसन्नता होनी चाहिए। बोले प्रभु रोज आपके चरण दबाते दबाते मेरे लिए नींद आती थी। जब से भाभी आई है तब से आपके चरण नहीं मिलते। तो तू एक काम कर, क्या तू एक काम कर, क्या होली आ रही है, फागुन का महीना आ रहा है, होली आ रही है, तू होली में ऐसा करना, हमारे कुल की रीति है, भाभी और देवर सारा दिन होली खेलते हैं। शाम को भाभी उपहार देने के लिए बैठती है। जब वो उपहार देने के लिए बैठे तो जो कोई मांगता है वो देती है। दुनिया मांगे सो मांगे, तो मेरे चरणों की सेवा मांग लेना। ठीक है भैया, ऐसा करो, होली को जल्दी लाओ। बोले होली जल्दी तो नहीं आएगी, वो तो समय पर आएगी, पूर्णमासी को ही आएगी। अच्छा, पूर्णमासी आई, होली आई, सारा दिन सारे परिवार ने होली खेली। शाम का समय हुआ तो मेरे भाई बहन
सीता के सामने बहुत सारा सामान रख दिया और कहा जिसको जो चाहिए देते जाओ। सब अपना अपना उपहार ले रहे हैं। जब लक्ष्मण की बारी आई, लखन तुम मांगो क्या चाहते हो? भाभी, आज से जब तक प्रभु राम को नींद न आए तब तक मैं दोनों चरण दबाऊंगा। मां, अब नित्य वही कार्य होने लगा। अब लक्ष्मण तो अच्छे हो गए, लेकिन अब सीता मैया सुख सुख करके कांटा हो गई। तो भगवान राम ने फिर पूछा, सीते अब तुम्हें क्या हुआ? बोले आपका किया हुआ तो है क्या? पूरी रात लक्ष्मण आपके पांव के पास बैठा रहता है, मैं इंतजार करती हूँ कब लक्ष्मण सोएगा तब मैं सोऊंगी। तो तू एक काम कर, रामा नवमी आ रही है, उस दिन लक्ष्मण का जन्मदिन है, इसके जन्म दिवस को उस दिन बधाई देना इसके लिए। और जब ये बधाई देगी तू तो फिर मांग लेना कि एक चरण की सेवा तू करेगी और एक चरण की सेवा लक्ष्मण करेगा। रामा नवमी आई, लक्ष्मण जी का भी जन्मदिन आया और सीता मैया ने कहा, सुन लक्ष्मण, आज के बाद मैं तेरे से मांगती हूँ, आज के बाद एक पांव की सेवा तू करेगा, एक पांव की सेवा मैं करूंगा। और जीवन भर ऐसा ही चलेगा। इस कृत्य हो रहा था, लेकिन आज लक्ष्मण और सीता के सामने दोनों चरणों की सेवा जो है केवट ले गया। और केवट ने जब वो सेवा ले ली, अब ईर्षा हो रही है दोनों को। चरण धुलाए, चरण धुलाने के पश्चात सब मछुआरों से कहा सब कतार में खड़े हो। सबसे पहले तो मछुआरे ने तर्पण किया, अपने पितरों को श्रद्धांजलि दी। देखा कि पितर अब वैकुंठ को जा रहे हैं, उस गंगा जल से चरणों से निकला हुआ जो जल है। उसके पश्चात सब कतार में खड़े थे चरणामृत लेने के लिए। सब ने चरणामृत लिया। लक्ष्मण ने इशारा किया, सीता ने इशारा किया, भक्तों के साथ हम भी भक्त बने, चलो हम भी कतार में। दोनों लक्ष्मण और सीता दो भी कतार में खड़े हो गए और उन्होंने भी चरणामृत ले लिया। बाकी जो बचा उससे केवट ने स्नान कर लिया, नहा लिया। बोले, और इतने में राम प्रभु उठे और फिर नौका में बैठे। बोले नहीं नहीं, गलत हो गया। क्या गलत हुआ? आप फिर नीचे पांव रख दिया, फिर धूली लग गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी नौका डूब जाएगी प्रभु, ऐसा मत करो। पांव फिर दोबारा धुलाए, ओ भाग्य, एक बार नहीं दूसरी बार पांव धुला दिए। और जब पांव धुलाए तो अब नीचे नहीं रखने दिए, अपने कंधे के ऊपर राम को रख दिया। ऐसे उठाया और उठा करके सीधा नौका के बीच में डाल दिया। बोले राजा ओ हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, ओ हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, ओ हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, ओ हाड़े रघुनाथ। सरजो किनारे जो दया नगरी, सरजो किनारे जो दया नगरी, माँ में बसेरा लक्ष्मण भैया, हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, ओ हाड़े रघुनाथ।
हरे जय करत हारे केवट हरज करत एक मेरी नाव दूसरो भैया एक मेरी नाव दूसरो भैया महारे रघुनाथ नारे ओ हरे रघुनाथ चरण छुआए अहिल्या करे चरण छुआए अहिल्या करे ओ चरण छुआए अहिल्या चरण छुआए अहिल्या करे ओ क्यों ना करे काठी की क्यों न करे काहे के आड़े कभी इधर से आता है कभी पार बुलाता है। भगवान राम ने कहा केवट मुझे पार लगाना है, पार लगाते ना। बोले प्रभु आपके पास तो 14 वर्ष है, 2-4 महीने ऐसे ही आपके कटवा दूंगा, ऐसे घुमाता रहूंगा इधर से उधर, इधर से इधर, उधर से इधर। 2-4 महीने कैसे ही कहा नहीं केवट पार जाना। और चप्पू चला रहा था, चप्पू चलाता चलाता केवट ने चप्पू चलाने छोड़ दिए और चरण के पास बैठ गया। भगवान राम कहते हैं अरे केवट डूब जाएगी नौका, क्या कर रहा है? बोले अच्छा है, डूब जाए तो अच्छा है। बोले चले जाएंगे, डूब जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि जिस नौका में मेरे राम बैठे वो डूबेगी नहीं, वो तैर जाए। आज तेरे चरणों में बैठा हूं मैं कैसे डूबूं? जिन्हें प्रभु के चरणों का आश्रय हो वो कैसे डूबे? श्री रामचंद्र कृपालु श्री रामचंद्र के पालु बज मन हरण ओ नवकंज लोचन कंद मुख कंद पद श्री राम जय जय राम, ओ मेरे राम जय जय राम। वो प्रभु है, वो परमात्मा है। तेरे चरणों में बैठ करके तुम्हें अवसारों पाता। और मुनि की रीति के बीच में जब नौका खड़ी कर दी गई, नौका से सब नीचे उतर गए। राम लक्ष्मण विदेही और निषाद राज जब नीचे उतरे
तो भगवान राम के नेत्र झुक गए। इसलिए एक गरीब, एक मछुआरा जिसकी आजीविका नौका है, उस नौका में बैठने की मेरे पास उतराई नहीं। मैं साधारण नहीं, चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र हूं, लेकिन मेरे पास देने के लिए आज उतराई नहीं। पति के मन की बात को पत्नी पहचानी। और सुनिए मेरे भाई बहन, हनुमान जी से उर्मिला ने पूछा था ये प्रश्न। जिस समय हनुमान जी से पर्वत गिर गया था और हनुमान के सामने उर्मिला खड़ी थी जो रो नहीं रही थी, तो सबने बोला उर्मिला को रो रो रो, लेकिन उर्मिला नहीं रोई था। अंत में हनुमान जी ने पूछा था, उर्मिला तुम रो क्यों नहीं रही हो? तो उर्मिला ने प्रश्न किया था, मेरा लक्ष्मण तेरा क्या लगता है? मेरा मित्र है। तो हनुमान एक बात बता, मित्र को मित्र ज्यादा जानता या पत्नी को पति ज्यादा जानता? उर्मिला का ये श्रेष्ठ प्रश्न था कि बता, मित्र को मित्र ज्यादा जानता है या पत्नी अपने पति को, या पति अपनी पत्नी को ज्यादा जानता है? बता। तब हनुमान ने कहा था, बहन मेरा विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि मित्र से अधिक पत्नी अपने पति को जानती है। तो सुन हनुमान, मेरे पति का बाल बांका भी नहीं होगा। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हुए, जा पे कृपा मेरे रघुनाथ की बाल भी बांका। तू जा या ना जा, मेरा सुहाग नहीं उजड़ेगा। ये उर्मिला का वाक्य था। तो पति के मन के भाव को जानने वाली सीता समझ गई, मेरे पति का मन इस समय अयोध्या चला गया, मैं राजकुमार हूं, देने के लिए कुछ नहीं। तो सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाली और मछुआरे को नहीं दी, केवट को नहीं दी, राम जी के हाथों में दी। आप तो जो पुरुष दान करता है उसका आधा पुण्य पत्नी को अपने आप में जाता है। जो पुण्य कर्म पुरुष कमाता है उसका आधा भाग पत्नी को अवश्य मिल जाता है। आप तो, और जब राम ने उस अंगूठी को केवट को देना चाहा तो केवट तुरंत बोला, प्रभु ये क्या? अरे नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी, नाई से न नाई लेते और धोबी से न धोबी, देके मजूरिया प्रभु जाति को न बिगाड़ी। आप आए मेरे घाट तो पार मैंने उतार दिए, जब आऊंगा तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। मैं भी मल्लाह हूँ, आप भी मल्लाह है। मैं इस गंगा मैया का मल्लाह हूँ, आप भवसागर के मल्लाह है। आपके घाट जब आऊंगा तो मुझे पार करना। अब निषाद राज ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं कहीं तो आप रुकेंगे, जहां भी आप रुकेंगे मैं आपको कुटिया का निर्माण करके लौटूंगा। निषाद राज के कब साथ कुछ मछुआरे सेवक और चले, राम जी की यात्रा भी निकल गई। प्रयागराज की धरती पे गई जहाँ गंगा यमुना मूत्र रूप से माँ सरस्वती है, और वहां से आगे चल करके जब भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया, भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर के आगे जंगल में चले गए तो ऋषि वाल्मीकि बैठे थे।
ऋषि वाल्मीकि के पास जाकर के सबने चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सीता मैया ने प्रणाम किया और फिर कंद मूल फल खाए। उसके पश्चात पूछा, अब आप बताइए, आप ऋषि मुनि हैं, हम कहाँ रहें? संतों से जो आज्ञा मिलती है, संतों का जो वचन है वो अमृत है, जो संतों की इच्छा है वो अमृत है। आप जो कहेंगे वो चीज। चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट करहु निवास, कहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु, कहाँ तुम्हार भांति सुबासु, चित्रकूट करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। आगे चले जाओ, चित्रकूट में रहो। अच्छा है, क्या है? शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, हरि के हरि मृग विहग बिहार, हरि के हरि विहग बिहार। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शैल सुहावन कानन चारो, अच्छा पर्वत है, बड़ा सुंदर वन है, नाना प्रकार के मृग है, पशु पंखी है, वहाँ विराज है। वहाँ नदी बहती है, गंगा मैया, जिसका नाम है मंदाकिनी। चित्रकूट में भगवान राम चले गए और चित्रकूट में जाकर के मेरे भाई बहन, निषाद राज ने जब कहा कि भगवान आ रहे हैं, मछुआरों को पता लगा, तो चित्रकूट के रहने वाले मछुआरे भी सब इकट्ठे हो गए, कंद मूल फल भेंट लेकर के आए और 2 कुटिया, बड़ी सुंदर कुटिया का निर्माण किया। एक कुटिया को तीनों तरफ से बंद करके दरवाजा लगा दिया और एक कुटिया सामने दूर बनाई, जिसके ऊपर छप्पर डाल दिया, चारों तरफ से खुली रखी, क्योंकि वहाँ लक्ष्मण को बैठना, लक्ष्मण को सोना नहीं है। भगवान राम और वैदेही के लिए कुटिया का निर्माण हो गया। अब जब कुटिया बन करके तैयार हो गई, तब भगवान राम ने निषाद से कहा, निषाद अब तुम चले जाओ। और निषाद राज लौट गए। पश्चात आकर के कथा कहती है, राजा दशरथ जी का देवसान होता है, भरत जी का आगमन किया जाता है, राजा दशरथ जी का अंत्येष्टि की जाती है। 16 दिनों के पश्चात चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान राम ने वापिस नहीं लौटे। भरत को कहा, भरत तुम जाओ राज्य करो, लेकिन भरत ने चरण पादुका ली और अयोध्या के सिंहासन के ऊपर चरण पादुका रखी। अपने आप नंदी गांव में रह करके 14 वर्ष सेवा करी, अपने भाई की आज्ञा का पालन भी किया और मर्यादा भी रखी।
भगवान राम 12 साल तक चित्रकूट रहे। उसके पश्चात ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए भगवान बिलक बिलक स्थानों पर जाते जाते गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में चले गए। जब 1 वर्ष 2 महीने बाकी थे तो लंकापति रावण आया, सीता को हरण करके ले गया, सीता को चुरा करके ले गया। जिस सीता मैया की खोज करने के लिए भगवान राम गए और प्रवर्षण पर्वत के ऊपर हनुमान जी से भेंट हुई। वानर भालुओं के द्वारा सीता मैया की खोज हुई और उन्हीं वानर भालुओं के द्वारा समुद्र के ऊपर सेतुबंध निर्माण किया गया और सेतुबंध से भगवान राम लंकापुरी में चले गए। लंका में जाकर के रावण के संग युद्ध किया, बड़ा युद्ध हुआ, लंका को जीता, सीता को वापस लाया और 14 वर्ष के पश्चात भगवान राम ने राज तिलक ग्रहण किया। और सच्चिदानंद भगवान जय। जो कथा मैंने संक्षिप्त में कही है, यही कथा संक्षिप्त से बढ़ा करके विस्तार पर दोबारा इस गादी से कथा हो। भगवान Hallelujah.